जेईई मेंस के डेली पीवाईक्यू सीरीज के इस क्वेश्चन में एक ट्रायंगल की तीन साइड्स की इक्वेशन गिवन है और बोला गया है कि जो ये तीन साइड की इक्वेशन वाला ट्रायंगल है इसका जो ऑर्थो सेंटर है ना। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? जो हाइट्स होती हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। तो जो तीनों हाइट्स होती हैं ट्रायंगल की, वो जिस पॉइंट पर कट करती है उसको ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, है ना। तो इस ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर है एक दूसरे ट्रायंगल का क्या है, सेंट्रॉइड है। और जो दूसरा ट्रायंगल है उसका सरकम सेंटर 3,4 है और ऑर्थो सेंटर -6,8 है ना। तो दूसरे ट्रायंगल का अगर मुझे सेंट्रॉइड मिल जाएगा तो इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर मिल जाएगा। फिर उसके बेसिस पे हम आगे का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए सेंट्रॉइड जो होता है वो ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को 2:1 में डिवाइड करता है। ऑर्थो सेंटर को हमने H बोला है और सरकम सेंटर को हमने O बोला है। तो जब आप यहां से सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी 1 × -6 प्लस, सॉरी, हाँ, +2 × 3/3 विच इज इक्वल टू 0। सिमिलरली y की वैल्यू मिलेगी -8 प्लस 2 × 4/3 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो सेंट्रॉइड है वो आ गया आपका 0,0। तो यानी कि इसका जो ऑर्थो सेंटर है दैट इज इक्वल टू 0,0। जब आप ए बी लाइन और ए सी लाइन को सॉल्व करेंगे, है ना, तो इस लाइन को सॉल्व करिए, है ना, तो आपको मिलेगा y इज इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1, है ना। तो -1,1 मिल जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, हाइट्स जो होती हैं वो क्या होते हैं, ऑल्टीट्यूड या फिर परपेंडिकुलर्स होते हैं दूसरी साइड्स में। तो अब इसको मैं d बोल देता हूं, इसको मैं e बोल देता हूं, इसको f बोल देता हूं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, AD जो है परपेंडिकुलर है BC पर, है ना। तो यानी कि स्लोप ऑफ AD इंटू स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो AD का स्लोप जो है इन दो पॉइंट की मदद से हम निकाल सकते हैं, विच इज इक्वल टू 0 - 1/1, यानी कि -1 इंटू BC का स्लोप देखेंगे। BC का स्लोप आप निकालेंगे y इक्वल टू mx+c फॉर्म में लिखिए इस लाइन को। तो यहां से आ जाएगा y इज इक्वल टू -a/bx -1/b। तो ये हो जाएगा -a/b, इसका स्लोप -a/b इज इक्वल टू -1। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहां से आपको एक रिलेशन मिल जाएगा a इज इक्वल टू -b। चलिए, एक रिलेशन ये मिल गया। अब अगर मुझे एक पॉइंट B मिल जाए ना, तो मैं इसको यहां पर पुट करूंगा और मुझे A और B की क्लियर वैल्यू मिल जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो लाइन है ये आपको लाइन दिख रही होगी, माइनस ऑफ कोइफिशियंट ऑफ x अपॉन कोइफिशियंट ऑफ y करोगे अगर आप, तो आपको स्लोप मिल जाएगा। तो स्लोप जो है इस लाइन का है -12। तो जो ये BE है, स्लोप ऑफ BE, वो कितना है? देखिए ये -12 है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो BE का स्लोप 2 हो जाएगा क्योंकि इस लाइन का जो स्लोप है यानी कि AC का जो स्लोप है वो -12 है। ठीक है, तो BE का स्लोप जो है वो 2 हो जाएगा, राइट। अच्छा, BE का स्लोप मुझे पता है और BE जो है H से पास कर रही है, तो इक्वेशन ऑफ BE निकाल देते हैं, इक्वेशन ऑफ BE। तो बीई का जो इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा y-0 इज इक्वल टू 2 × x-0, यानी कि y इक्वल टू 2x हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, बी पॉइंट अगर आपको निकालना है तो सॉल्व करेंगे हम किसको, ए बी को एंड बीई को, है ना। तो ये बीई का इक्वेशन ये रहा और ए बी का इक्वेशन गिवन है। तो यानी कि ए बी का इक्वेशन जो है दैट इज इक्वल टू 2x + 3y - 1 इज इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2x, इसको आप यहां पर पुट कर दीजिए सॉल्व करने के लिए। तो हो जाएगा 2x + 3 × 2x - 1 इज इक्वल टू 0, 6x + 2x यानी कि 8x इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/8 आ गया। x इक्वल टू 1/8 को जब आप यहां पर पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/4।
तो जो बी पॉइंट आ गया दैट इज इक्वल टू 1/8, 1/4। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं, ज्यादा खिचड़ी नहीं बनाएंगे। अब देखिए ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन वन, ये बी पॉइंट इसी लाइन पे लाई करता है, तो हम यहाँ पे सेटिस्फाई करा देते हैं। तो ए एक्स प्लस बी वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स की जगह पर 1/8 रखेंगे तो a/8 हो जाएगा, और y की जगह पे 1/4 रखेंगे तो b/4 माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ से जो है ये हो जाएगा a प्लस 2b इज इक्वल टू 8। a प्लस 2b इज इक्वल टू 8। और अगर आप ध्यान से देखेंगे a इक्वल टू माइनस बी हम निकाल के रखे हैं, तो यहाँ पे माइनस बी रखेंगे, माइनस बी प्लस 2b इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से b इज इक्वल टू आ गया 8। तो b की वैल्यू 8 आ गई, और क्योंकि a और b जो है वो इक्वल है बट साइन में डिफरेंट है, तो यानी कि a की वैल्यू -8 आ गई। जब आप a माइनस बी का मॉड निकालोगे तो -8 का मॉड विच इज इक्वल टू हो जाएगा -16 का मॉड इक्वल टू 16। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था, वो हो जाएगा 16। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो पर अपना पॉजिटिव कमेंट भी करें।